हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, अपना ये सेकंड लेक्चर है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था साइन इनवर्स कोस इनवर्स क्या होते हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इनके ग्राफ क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में इनके ग्राफ के बारे में जाना था और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इनके डोमेन क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो देखिए, आपके आरबीएससी में ये एक नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो देखिए इन्हें सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। तो दोस्तों हमने कल फॉर्मूले में पढ़ा था साइन इनवर्स बाहर होता है, ब्रैकेट में साइन एक्स होता है। तो साइन इनवर्स और साइन एक्स क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्स। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही। क्या, यहां पे क्या है, 5 पाई बाय 6 है, जबकि हमने लास्ट वीडियो में इसकी जो रेंज पड़ी थी साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -π/2 से लेकर π/2 तक। जो ये साइन इनवर्स है ये π/2 से बाहर नहीं जा सकता, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 5 पाई बाय 6 कैसे आएगी, नहीं आ सकती। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इसे सोल्व किया, हमने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि हम 5 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है। अब देखिए, तो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। क्योंकि पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स आता है साइन एक्स। ये हमारी 11th क्लास का जनरल फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए आगे, तो वापस रेंज में आ गए साइन इनवर्स। तो अब साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा पाई बाय 6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई पाई बाय 6। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी यही है। यहाँ पे है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। अब tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल के अनुसार जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो भी वही होती है, माइनस के पाई बाय 2 से लेकर प्लस के पाई बाय 2 तक। लेकिन ये फिर से पाई बाय 2 से बाहर है, तो इसलिए हमें इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे इसको रेंज में कैसे लाएं, तो हमने इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, वही 3 पाई बाय 4 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, tan पाई माइनस एक्स। तो tan पाई माइनस एक्स होता है माइनस tan एक्स। तो यहाँ पे माइनस आगे जाएगा और ये बन जाएगा tan पाई बाय 4। क्लियर। अब देखिए आगे, tan इनवर्स माइनस एक्स एक तरह से, तो माइनस tan इनवर्स में कहाँ आता है, बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x। तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस का पाई बाय 4। तो फाइनली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी माइनस के पाई बाय 4। समझ में आ गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे अभी सोल्व करें इसको, तो कोस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों की रेंज देखनी जरूरी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग कोस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से पाई। तो 2 पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में अपनी रेंज में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस
लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई, जो 2π/3 है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको रेंज में लेके आए, ये बनेगा साइन इनवर्स साइन π-π/3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सोल्व करें इसको आगे। साइन इनवर्स साइन π-π/3, साइन π - x क्या हो जाएगा, साइन π - x हो जाएगा साइन x। क्लियर? तो यहां से सोल्व करें साइन इनवर्स साइन, तो यहां बना क्या 2π/3 प्लस π/3, और 2π/3 और π/3 का एडिशन कितना होता है, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो यहां से फोर्थ नंबर की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी फाइनली 5। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स रूट 3/2। अब इसे सोल्व करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले लिखते हैं tan इनवर्स 2 sin 2, तो फर्स्ट हम लिखेंगे cos इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू। तो cos इनवर्स रूट 3/2 कितना होता है, cot इनवर्स रूट 3/2 वैल्यू होती है कितनी, π/6। π/6 यहां से सोल्व करें इसे, ये बनेगा tan इनवर्स 2 sin 2 से π/6 गया 3 टाइम्स, तो ये बना π/3। अब sin π/3 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहां हमने वैल्यू रखी sin π/3, तो sin π/3 कितना होता है, sin π/3 होता है रूट 3/2। तो सोल्व कर लीजिए बस इसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 बच गया, और tan इनवर्स रूट 3। तो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan इनवर्स रूट 3 होता है कितना, π/3। तो ये अपना आंसर आ गया इसका कंप्लीट π/3। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस 2 cos इनवर्स रूट 3/2। देखिए करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे साइन की टेबल में रूट 3/2 कितना होता है, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू होती है π/3। आप सबने 10th क्लास में टेबल याद कर रखी थी, पढ़ रखी, मोस्टली लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू ये आई कितनी, π/6। इसे भी सोल्व कर लीजिए, ये बना π/3 प्लस 2 से 6 3 टाइम्स π/3, एंड दोनों को ऐड करें तो π/3 और π/3 जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही है, π/3 कितना 2π/3। तो इसका आंसर आ गया 2π/3। क्लियर? नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसे सोल्व करें। देखिए साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स -x कितना होता है, तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है π/6 की। यहां से सोल्व करें, π/3 में से π/6 गया, सोल्व कर लीजिए सिंप्लीफाई, एलसीएम लिया 6 आया, ये आया 2π माइनस पाई, यहां से 2π में से पाई गया, ये आया π/6। एंड साइन π/6 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आई 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर करते हैं आगे। हो गया कॉपी दोस्तों। तो एक एग्जांपल और है, तो देखिए इसे सोल्व करना है। 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमें एलसीएम ये एलएचएस और आरएचएस को इक्वल लेके आना है, हमें इसे प्रूव नहीं करना है, हमें सोल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए यहां से सोल्व करते हैं। तो यहाँ है 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां हमने लिखा इसे 4 को हमने डिवाइड किया दो टुकड़ों में, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इस टाइप से इसे हम लिख सकते हैं। लिख दिया हमने 4 को 3 प्लस 1। अब यहां पे सोल्व करें तो देखिए इसे 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमने पढ़ रखा क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू हमने पुट की कितनी, पाई बाय 2 इक्वल टू पाई। क्लियर। अब यहां से पाई बाय 2 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाय 2। पाई में से पाई बाय 2 माइनस किया, कितने आएंगे, तो पाई में से पाई बाय 2 गया, पाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 6। यहां से साइन इनवर्स को भी उधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन पाई बाय 6। और लास्ट में साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से x का फाइनली आंसर आया 1/2। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले हैं तो उन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी टाइप से माइनस का होता है यदि प्लस की जगह माइनस आ जाए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्लस आए तो प्लस करना है, माइनस आए तो माइनस करना है। वही फॉर्मूला है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। इसी टाइप से कोस का है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y होता है कोस इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इनटू में है। इसी टाइप से माइनस का है, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का क्या बनेगा, कोस इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इनटू में है रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो इस टाइप से कोस के हैं। तो कोस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस की जगह माइनस आना है, माइनस में प्लस। तो ये आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, इनको याद करना आप लोगों को। अब मैं इनको ड्राइव करना बता रहा हूं, बाई चांस आप मान लो एग्जाम में भूल जाओ तो इनको ड्राइव करना आना चाहिए। आई कहां से, तो देखिए फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं, तो यहां इसको ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सपोज किया साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया अल्फा। क्लियर। तो साइन इनवर्स x को मैंने अल्फा मान लिया और साइन इनवर्स y को मैंने बीटा मान लिया। तो यहां से x क्या बना, x बनेगा साइन अल्फा और y बनेगा साइन बीटा, बन गया। अब यहां से यहां को हमने सपोज करके वैल्यू निकाल दी। अब हम चलते हैं थोड़ा 11th क्लास के बेसिक पर। तो हमने 11th क्लास के में फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का या साइन ए प्लस बी का, जिस भी फॉर्मेट में आपने पढ़ा, जो भी आपने याद किया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये 11th क्लास में फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई, जो भी आपने याद किया। तो ये होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो यहां से देखिए इसे सोल्व करते हैं। तो यहां इसको सोल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा आएगा साइन अल्फा कोस बीटा। तो कोस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
कोस बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं कोस बीटा को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस एल्फा। कोस एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। और साइन बीटा ऐसे कैसे है, तो यहां हमने कोस को केवल साइन में कन्वर्ट किया है, वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो वहां से कोस बीटा है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, कोस एल्फा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा होता है। यहां से वैल्यू पुट करें, ये बनेगा साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन एल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स रूट 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वाई, वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस साइन एल्फा की वैल्यू एक्स है एंड इसकी वैल्यू कितनी है, वाई है। अब आगे देखिए, यहां से साइन उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो ये बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से कुछ भी नहीं करना, आपको केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करनी है। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से आप किसी का भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए हो गया फॉर्मूला ड्राइव। इसी टाइप से यदि माइनस होता तो क्या आता, माइनस का फॉर्मूला, यहां माइनस तो यहां फॉर्मूला क्या आता, माइनस। तो इस तरह से आप माइनस का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कोस का आपको ड्राइव करना हो तो कोस का भी सेम यही करना आपको। कोस इनवर्स एक्स को अल्फा मानना है, कोस इनवर्स वाई को बीटा मानना है। अल्फा बीटा की वैल्यू वापस कोस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से रखना है, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा जो भी है ये फॉर्मूला रख के यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको केवल सोल्व करना है और तुरंत ही फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको वहां पे ड्राइव कर सको। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले याद ही करने हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, कर लिया कॉपी दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो यहाँ 5th नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी टाइप से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है वो भी यही बनेगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो यहाँ पे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको दिख रहा हो क्लियर कि केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस की जगह प्लस और यहाँ पे माइनस है माइनस। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। इसी टाइप से कोट इनवर्स का फॉर्मूला है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का हो जाएगा कोट इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। इसी टाइप से कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का हो जाएगा कोट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। तो ये भी दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं कि इनको ड्राइव कैसे किया जाता है। एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ tan वाला, तो कैसे करना है देखिए। यहाँ पे tan इनवर्स x को वही करना है, हमने यहां सपोज किया tan इनवर्स x को हमने मान लिया अल्फा, क्लियर। और इसी टाइप से tan इनवर्स y को हमने मान लिया बीटा। तो यहां से x क्या आया, x आ गया tan अल्फा और y आ गया tan बीटा। अब यहां से वही फॉर्मूला जनरेट करते हैं। 11th क्लास में हमने tan a प्लस tan b या tan x प्लस y या tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो देखिए यहां से वैल्यू पुट करते हैं। यहां से यदि हम देखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू क्या है x और tan बीटा की वैल्यू कितनी है y। तो वैल्यू पुट करें x प्लस y अपॉन 1 माइनस x एंड y xy। यहां से
tan वापस उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां से वापस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x एंड बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y। तो यहां से बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस टाइप से हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सेम टाइप से कोट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम साइन कोस टेन कोट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें ड्राइव नहीं करना है, हमें इनको याद करना है ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर सके। तो इसलिए आपको ये सब याद ही रखना है। तो दोस्तों अब इसके इनके जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ और फॉर्मूले बच रहे हैं तो अगले वीडियो में हम उन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।